आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की जो महाराष्ट्र के जलगांव के पास एक छोटे से गांव से जुड़ी है। तो चलिए इस खौफनाक किस्से की तह तक चलते हैं। सोचिए, आधी रात को एक सुनसान बस में अगर कोई ये शब्द कहे तो क्या होगा। ये कहानी एक ऐसे ही डरावने अनुभव की है जो अंधविश्वास और हकीकत के बीच की वो पतली सी लकीर दिखाती है जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं करना चाहेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिखने वाले बस स्टैंड से। पर यह जगह उतनी आम है नहीं जितनी दिखती है। दिन ढलते ही इसकी पहचान पूरी तरह बदल जाती है। दिन में तो यहाँ खूब रौनक रहती है, लोगों की भीड़, बसों का शोर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मानो इस जगह को किसी की नजर लग जाती है। रात 10 बजे के बाद तो गांव का कोई भी इंसान यहाँ कदम रखने से कांपता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि हर रात 10 बजे के बाद यहां एक औरत की आत्मा आती है, किसी का इंतजार करती हुई। लोग कहते हैं कि वो एक चुड़ैल है जो सालों से यहां भटक रही है। और चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर किसी ने भी भूल से उससे बात कर ली तो वो इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और कभी-कभी तो मौत भी दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब हर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है जो इन सब बातों को नहीं मानता। तो मिलिए संदीप से, एक नौजवान जिसके लिए ये सब पुरानी कहानियां और अंधविश्वास बस गांव वालों का वहम था। संदीप का काम की वजह से बसों में काफी आना जाना लगा रहता था। उसे गांव के बड़े बुजुर्गों की ये डरावनी बातें बेकार और रूढ़िवादी लगती थी और इसीलिए उसने सारी चेतावनियों को दरकिनार कर उस रात की आखिरी बस लेने का फैसला कर लिया। संदीप का दिमाग एकदम साफ था। वो मनी मन सोच रहा था, अरे भाई दिख भी गई तो क्या, मैं कौन सा उसे बात करने जा रहा हूं, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। उसका यही आत्मविश्वास उसे एक भयानक रात की ओर खींच रहा था। और यहीं से शुरू हुआ संदीप का वो इंतजार, एक ऐसा इंतजार जो उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और शायद सबसे खौफनाक इंतजार बनने वाला था। रात के 11:30 बजे वो बस स्टैंड पहुंचा। चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस। 1 घंटा बीत गया। रात के 12:30 बज गए, पर बस का कोई अता पता नहीं था। अब तो घना कोहरा और बढ़ती ठंड के साथ संदीप का भी हौसला जवाब देने लगा था। रात 1 बजे जब डर अपने चरम पर था, तभी कोहरे के बीच से उसे एक लड़की दिखाई दी और ठीक 10 मिनट बाद बस भी आ गई। दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी जो उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। संदीप को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे अंधेरे में से लगातार घूर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो हैरान रह गया क्योंकि एक पल पहले तक तो वहां कोई नहीं था। उसने मन में सोचा, ये लड़की अचानक कहां से आ गई। कुछ देर बाद उस लड़की ने सड़क पार करना शुरू किया। उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, टक टक टक। उसकी हील्स की आवाज, और हर बढ़ते कदम के साथ संदीप का डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी बस आ गई और संदीप ने चैन की सांस ली। चलो, जान बची। पर उसे क्या पता था कि बस स्टैंड का खौफ तो सिर्फ एक झलक थी। असली डरावना सफर तो अब बस के अंदर शुरू होने वाला था। वो झट से बस में चढ़ गया और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, वो लड़की गायब थी। हवा में घुल गई हो जैसे, मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। संदीप के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख कंडक्टर ने उससे पूछा, भाई साहब, जहां आप खड़े थे वहां आपको कोई सफेद कपड़ों वाली औरत तो नहीं मिली? ये सवाल सुनते ही संदीप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर कंडक्टर ने नेहा की दर्दनाक कहानी सुनाई। 15 साल पहले नेहा नाम की एक लड़की थी। पास के शहर में काम करती थी और रोज इसी आखिरी बस से घर लौटती थी। एक रात बस से उतरकर सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसकी वहीं मौत हो गई। कहते हैं तब से उसकी आत्मा उसी बस स्टैंड पर भटकती है, इंतजार करती है। ये सुनकर संदीप बुरी तरह सहम गया। उसे एहसास हो गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि नेहा की आत्मा से ही मिला था। पर अब वो भाग नहीं सकता था। अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि बस के ठीक बगल में खिड़की के बाहर एक परछाई बस की ही रफ्तार से साथ साथ दौड़ रही है। ये बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म जैसा था और संदीप समझ गया, वो आत्मा उसके पीछे है। डर के मारे उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। तभी किसी ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। उसने कांपते हुए आंखें खोली और पीछे मुड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए।
वही लड़की ठीक उसके पीछे वाली सीट पर बैठी थी। और फिर उस लड़की ने कहा, क्या हो गया? मेरा इंतजार नहीं किया, मेरे बिना ही बस में चढ़ गए। अब कहां तक अकेले अकेले जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनते ही संदीप जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। इस घटना ने संदीप की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो बच तो गया, लेकिन उसका दिमागी संतुलन वो पूरी तरह से खो चुका था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हमारे बुजुर्गों की चेतावनियां सिर्फ बातें नहीं होती, उनके पीछे अक्सर कोई ना कोई अनुभव छिपा होता है। किसी भी अनजान जगह पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास हमें धोखा दे सकता है। और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि दुखद सच्चाइयों से निकली हुई आवाजें होती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास की ऐसी कितनी ही लोक कथाएं सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, बल्कि ऐसी चेतावनियां हैं जिन्हें हम आज सुनना और मानना भूल गए हैं।